अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक बहुत बड़ा सहारा और ख़जाना है। अमल नीयत का मोहताज है। मोमिन की नीयत इसके अमल से बेहतर है। दरूद पाक कसरत से पढ़ने की नीयत करने वालों में शामिल हो जाएं। इस मुबारक नीयत में शामिल होने की दावत दें और आप भी शामिल हो जाएं। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। दरूद शरीफ अमले इलाही है, सुन्नत रब्बिल अर्शिल अज़ीम है, अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है, अफजल तरीन अमल है, आफ़ियत दारैन है, नजात है, दोनों जहां की बड़ाई का ज़ामिन है, रहबरो रहनुमा है, मुअल्लिम है, वाजिबात फ़राइज़ की सबसे बड़ी आदत है, रद्द बला है, अज़ाब कब्र से हिफाजत है, गुनाहों का कफ़ारा है, कबूलियत दुआ की ज़मानत है, दीनो दुनिया की तमाम मुहिमात में सरियत तासीर है। हर इबादत अल्लाह के लिए होती है, लेकिन दरूद शरीफ अल्लाह का अमल है, अपने रब के हाँ में हाँ मिलाने का नाम है, फरमाने इलाही है। अगर हम किसी पर अपना अताबो अज़ाब नाजिल करें और इसका दिल मस्जिद में या नमाज में लगा हो या फिर दरूद पाक पढ़ता हो तो हमारा अताबो अज़ाब भी रहमतों में तब्दील हो जाता है। इसी तरह अगर आसमान से पत्थर बरसने लगें और ज़मीन फितना और फसाद का लावा उबलने लगे तो दो ही लोग महफूज रहेंगे, एक जिसका दिल नमाज में और मस्जिद में लगा होगा, दूसरा वो जो रुदरूद पढ़ रहा होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अकरम में रहेगा और जिस दिन इशारा हो गया फिर समझो कि बेड़ा पार है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के दिन मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा होगा, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी 10 नेकियां लिख देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है, 10 गुनाह माफ़ कर देता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़ कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। फरमाने इलाही है बख़ील है वो शख्स जिसके पास मेरा ज़िक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद पाक ना पढ़ा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफ़िज़ है और तुम्हारे लिए परवरदिगार की रज़ा का बाइस है, तुम्हारे अमाल की तहारत है। दरूद और सलाम वो इबादत है जो हर हाल में कबूल और मंजूर होती है और दरूद पाक के ऐसे फ़ज़ाइल जो आपने पहले कभी भी एक जगह नहीं पढ़े होंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कल्ब पढ़ने के बाद पुरसुकून हो जाएगा और तबीयत रूहानियत से मामूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह हबीब खुदा पर दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला खुद दरूद भेजता है, एक के बदले एक नहीं बल्कि एक के बदले 10। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं। दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है, दरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करता है। दरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िराअत सवाब लिखा जाता है जो कि ओहद पहाड़ जितना है। दरूद पाक पढ़ने वालों को पैमाने भर भर के सवाब मिलता है। जो दरूद पाक को ही अब वजीफ़ा बना ले इसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दरूद पाक पढ़ने का सवाब ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है। दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के होलों और खौफ से निजात पाता है। नबी पाक दरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। इसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि यह नफाक से बरी है, लिख दिया जाता है कि यह दोज़ख से बरी है। दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्शे इलाही के साए के नीचे जगह दी जाएगी। दरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा भारी होगा। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो
حوض کوثر پر جائے گا تو خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائے گا اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اس کو نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، خود بھی ولی بنتا ہے اور اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے اور اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے۔ صرف انہی سلسلوں کے خانوادوں میں ولایت باقی رہتی ہے جو کثرت درود کرتے ہیں۔ کثرت درود سے مراد عام کے لیے 1000، اس سے اوپر والوں کے لیے 3000 اور اس سے اوپر والوں کے لیے 30,000، یعنی خلفاء اور خانوادوں کے لیے۔ درود پاک پڑھ کر جسے بخشا جائے اسے نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے جو کہ منزل مقصود مومن ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا